कैसे रहे हम सब यहाँ? रतन जब ठीक तो है ना? आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, दूर रहिए आप मुझसे। यार ये स्टोर रूम की हालत तो बहुत खराब है, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे, ऐसे कबाड़ में कोई कैसे रहेगा? समर बेटा, नहीं रह सकते तो जा सकते हो यहाँ से। नौकरों के ऐसे नखरे सड़क पे अच्छे लगते हैं, मालिक के घर पे नहीं। कोई बात नहीं, हम रह लेंगे। समर नादान है, जाने दो ना। तुमने हमें इस घर में रहने की इजाजत दी, इसलिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। अर्जुन, अरे इस पैकेट में तुम सबके कपड़े हैं और आज के बाद मुझे तुम सब इन कपड़ों में नजर आनी चाहिए। अर्जुन, मैं क्या कह रही थी कि घर में नौकरों की भीड़ बढ़ाने का क्या फायदा? निकाल दो सबको। वैसे भी अभी कितने सारे नौकर तो हैं हमारे पास घर में काम करने के लिए। जी दादी। पापा जी, दादी जी, आप लोग सब बाहर चलिए, मैं तब तक कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ। ठीक है रूही, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। नहीं रूही, रहने दे, तेरे गोद में मुन्नी भी है, कहीं मुन्नी को डस्ट से एलर्जी ना हो जाए। तू जा, मैं कर लूँगी। अरे मैं मुन्नी को समझ। जूही, रूही सही कह रही है। तुम और बाकी सब लोग बाहर जाइए, मैं और रूही साफ कर लेंगे। माँ जी चलिए। समर, ये लेके जा। हाँ आइए दादी। चलो जी। पापा पानी पी लें। नहार जी दिखाइए। हाँ जी, पानी। क्या हुआ नहार जी? क्या होगा रोए? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे एक अंधेरी दुनिया से निकल के दूसरी अंधेरी दुनिया में आ गए।
बस फर्क ये है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। देखो ना, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि हम तुम जब एक हो जाएंगे फिर से हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, सिर्फ हमारा प्यार होगा। सोचा था कि तुम्हें इतनी सारी खुशियां दूंगा, इतनी सारी खुशियां दूंगा कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओगे। किस्मत ने ऐसा जोर का थप्पड़ मारा है ना हमें। देखो क्या हो गया। सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, पूरे परिवार की क्या हालत हो गई है देखो। और समझ में नहीं आ रहा है मुझे रूही है कि एक सच है कि सपना है। अभी तो हम एक तरफ इस बात की खुशी है कि हम साथ हैं, तुम मेरे पास हो, तुम मेरे सामने हो, और दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि तुम मेरे पास होकर भी मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा। हमारे साथ ही ऐसा होता है क्यों रूही? हर बार क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? आरजी यार क्या बोल रहे हैं? आप भूल गए क्या कि मेरी खुशी सिर्फ आप है? आरजी, और जब तक हम साथ हैं ना, मेरी दुनिया कहीं से भी सुनी नहीं है। हर मायने में गुलजार है। हमारा साथ हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आप जानते हैं जब हम साथ नहीं थे, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी यादों के सहारे जी रही थी, क्योंकि वही मेरी ताकत थी। पर अब देखिए ना, हम साथ हैं और हम साथ मिलकर इस अंधेरी दुनिया में भी रोशनी भर देंगे और इस कड़वी हकीकत को मिठास में बदल देंगे। कैसे रूही? कैसे बदले? उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। वकील साहब ने बोला ना, वो पेपर्स असली हैं। हमारे पास कुछ नहीं है रूही, कुछ नहीं है हमारे पास। दो छोटी बच्चियां हैं हमारे पास। मुझे अच्छे से याद है, बंटवारे में पूरी जायदाद के बराबर 2 हिस्से हुए थे, इसलिए पूरी जायदाद पर तुम अकेली अपना कब्जा नहीं जमा सकती। नाजी, छोटी दादी ने कहा था कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है, पर हमारी दादी ने तो कहा था कि प्रॉपर्टी के 2 बराबर हिस्से हुए थे। फिर अगर प्रॉपर्टी के 2 बराबर हिस्से हुए थे तो फिर उनके पेपर्स असली कैसे हो सकते हैं? दादी, सच बताइए, क्या आपने छोटी दादी के साथ धोखा किया था? क्या आपने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स बदलवाए थे? अच्छा, बस इतना बता दीजिए, क्या परदादाजी ने हमें प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया था? दादी बताइए ना, चुप क्यों है? बेटा, ये जायदाद वगैरह मुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। मुझे तो बस तुम्हारे दादाजी ने जो भी बताया, मैंने वो सच मान लिया था। वरना क्या सही, क्या गलत, क्या सच, क्या झूठ, मुझे नहीं पता। बच्चियों को नींद आ रही है, सुलाना है इन्हें। हाँ, लेकिन इतनी सी जगह पर हम सब कैसे सोएंगे? जूही, मन बड़ा होना चाहिए, जगह अपने आप बन जाएगी। और अगर खाटू जी ने चाहा तो हमारे अच्छे दिन जल्द लौट आएंगे। पता नहीं कल की सुबह क्या रंग लाएगी।
खाने के लिए नहीं, बल्कि तुम सबकी औकात के हिसाब से रखा है। और एक चीज और कान खोल के सुन लो, तुम लोग नौकर हो, मालिक नहीं, जिसे घोड़े बेचकर सोने दूं मैं। 5 मिनट के अंदर सब कपड़े बदलकर नीचे आ जाओ, मुझे तुम सब लोगों को काम बताने हैं। अब समझ में आया मालिक और नौकर में फर्क। ये लाली लिपस्टिक तो ऐसे पोत के आई है जैसे मैंने तुझे घर में काम करने नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए बुलाया। अपनी उम्र और अपनी औकात इस पे नजर रखा कर, लिपा पोती पे नहीं। मेघना। जी दादी। क्या? जो बोला है वो कर। चाची जी, चाची जी, अरे क्या कर रही है आप? छोटी दादी अभी क्या कर रही है? ये क्या किया आपने? नौकर को अगर पहली गलती पे उसकी औकात याद ना दिलाई जाए ना तो वो उससे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए अब से हमेशा ये बात याद रहेगी कि मेरे सामने जब भी आना है घर की नौकरानी बन के आना है, ना कि फिल्म की हीरोइन। बड़ी चमक छल्लू बनी फिरती थी। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? तुम दूर रहो रोही, तुम्हें मेरी हमदर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी जूही, इस राजेश्वरी के हर बार का सूद समेत हिसाब करूंगी मैं। चलो अब तुम सबको तुम्हारा काम बताते हैं। तुम दोनों आज की पढ़ी लिखी लड़कियां हो, नया खाना अच्छा खाना बनाना आता ही होगा, इसलिए तुम दोनों घर की किचन संभालोगी। तुम और दीदी तुम अपनी प्यारी बहू के साथ मिलकर पूरे घर का झाड़ू पोछे के साथ साथ घर का रख रखाव भी अच्छे तरीके से करोगी। छोटी दादी, दादी उम्र में बड़ी हैं, उनके उम्र का तो लिहाज कीजिए। वो ये सब काम कैसे करेंगी? मैं कर दूंगी। छोटी दादी क्या? मैं इस घर के मालकिन हूँ और मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत करना। और खबरदार अगर आगे से तुमने मेरी बात काटी। रूही,
सारे गवार। और हाँ, जिसको जो काम दिया है वो वही काम करेगा। और हाँ दीदी, अगर आपको अपनी उम्र को लेकर रोना रोना है या काम नहीं करना है तो अभी बता दो, घर का दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। नहीं 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 राजेश्वरी, मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। अब इनको क्या काम दो? दादी, इनके काम का भी इंतजाम हो गया है। अरे वाह, चलो तुम सब बाहर जाओ। सुनाई नहीं दिया? जाओ सब अर्जुन के साथ, चलो निकलो निकलो अर्जुन के साथ। अरे रुको 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 रुको, रखो रखो इसको, नीचे रखो, रखो। हाँ, तुम लोगों को ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए हमारे पास स्पेशल मजदूर हैं। और वैसे भी तुम लोग इतनी दूर से ट्रक व्रक चला कर आए हो, जाओ खाना वाना खा के आओ, ठीक है? हाँ तो मजदूरों, हमारे गांव से सामान आया है, तो एक एक करके बोरी उतारना चालू करो, समझे? चलो लग जाओ काम पे। कम से कम मेरे पापा की उम्र का तो लिहाज करो, वो इस उम्र में इतना भारी सामान कैसे उठाएंगे? हीरोपंती नहीं, काम चाहिए। और वैसे तुम्हारे पापा कहीं के राजा तो है नहीं जो हम तुम्हारा हुक्म मानेंगे। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, समझे? तुम ना अपनी भैया, वरना जो रूखी सूखी भी मिलती है ना, उससे भी हाथ धो बैठोगे। बोरियां उतारो। बेटा गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन पापा, भारी सामान आप कैसे उठाओगे? ना बेटा, तेरा पापा भी इतना बुरा नहीं हुआ। देखो, तुम जैसा कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर खड़े क्या? चलो चलो जल्दी करो, देखो पड़ा है बहुत काम। चलो लग जाओ काम पे, चलो। तुम लोग यहाँ पर? तुम लोग को काम दे के आई थी ना, चलो निकलो, जाओ अपना अपना काम करो। मुनीर, चुप हो जाओ। जूही देखना ऐसे कितना पसीना आ रहा है। चुप हो जाओ बेटा। वो रूही से एसी में रहने की आदत है ना, इसलिए चिड़चिड़ी हो रही होगी। कोई बात नहीं बेटा, गर्मी लग रही है। जूही तू एक काम कर, तू इसे हॉल में थोड़ी देर घुमा कर लेकर आ, तब तक मैं गुड़िया के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। गुड़िया? हाँ, वो अपनी दीदी की बेटी का कोई नामकरण नहीं हुआ है ना अभी तक, तो इसीलिए मैंने उसे प्यार से गुड़िया बोल दिया। तू जा, मैं दूध गर्म करती हूँ।
नहीं छोटी दादी, मेरा मतलब मालकिन ये आपने क्यों किया? मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, आपने ऐसे दूध फेंक क्यों दिया? तुमने सोचा भी कैसे कि नौकर या उनके बच्चे हमारी रसोई से खाएंगे पिएंगे? कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, तुम लोग नौकर हो और नौकर हमेशा मालिक की जूठन पे ही पलते हैं, ना कि बराबरी का खा पी कर। इस रसोई से ना तो तुम लोग कुछ खा सकते हो ना पी सकते हो, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी जूठन ही मिलेगी। एक मिनट, तुझे पहले मेरी प्यारी बिल्ली को एक खीर खिला गया। ये क्या किया तुमने? मेरी बिल्ली को गिराकर उसका अपमान किया। इस अपमान की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अब मेरी बिल्ली के सामने नाच करके दिखा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।